दूसरा ऑप्शन आता है, कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कोर्ट केस करवा लेते हैं, बोलते हैं कि जो कंट्री आउट है वो टूट जाएगा, कंट्री आउट हम रोक लेंगे, कंट्री आउट आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा नहीं होता है सिस्टम। कोर्ट केस करते हो आप चैलेंज करने के लिए, बट उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए ना। डॉक्यूमेंट क्या, कोर्ट केस सिर्फ पासपोर्ट से भी लगाने वाले कई एडवोकेट है यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या आपका केस सही चल रहा है। देखो आप यहाँ पे पोर्तुगाल में ज्यादा पैसा है नहीं, बट फिर भी लोग 1200 1500 2000 दे देते हैं कि ताकि उनका जो कंट्री आउट का लेटर है वो कैंसिल कर सकते हैं, बट वो कोर्ट केस ही करते हैं। आपको पता है अगले 6 महीने में 1 साल में आपको सच में कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका एडवोकेट आपको लिख के दे सकता है ये चीज। मैं ये चीज नहीं करता ऑनेस्टली, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम ये कंट्री आउट का जो है वो नहीं करवाते। उसका रीजन है एडवोकेट क्या अपने नहीं है जो काम करते हैं बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि अश्योरिटी नहीं दे सकता कोई एडवोकेट की होगा ही, या अश्योरिटी नहीं दे सकता एडवोकेट की आपका कल को कंट्री आउट आपको दिया हुआ है। जैसे कोर्ट केस लग जाता है तो कोर्ट केस का पेपर आप पुलिस वालों को दिखा के वो रोक लेते हैं आपको, ठीक है। सबमिशन किया है, जब तक डिसीजन नहीं आता, कोर्ट अप्रूव नहीं हो जाता है, कार्ड नहीं मिलता, तब तक के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। बट अगेन 3 से 6 महीने तक अगर आपका कुछ डिसीजन ही नहीं आया, कुछ आपको आपका एसआईएस से नाम ही नहीं हटा और आपको मिला ही नहीं कार्ड, तो फिर कैसे करोगे आप। यहाँ पे जिन लोगों के फैमिली यूनिफिकेशन के कोर्ट केसेस है, जिनके रिन्यूअल के कोर्ट केसेस है, वो 8-8 महीने से उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, उनको अभी तक आईमा से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो आप लोग खुद भी सोचो ना, आप 1,500 2,000 दे रहे हो, इतनी अमाउंट ले रहे हैं कि कंट्री आउट आ गया, हाय हाय क्या हो गया। आपको सबसे पहले तो डराएंगे कायदे से मस्त, और उसके बाद दबा के पैसा लेते हैं। तो इन सभी चीजों से बचो सबसे पहली बात तो, ठीक है। एक एडवोकेट के पास जाओ, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। सबसे पहले तो एडवोकेट आपके पोर्टल पे सबमिट करेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो फालते में आए या फाइनल डिसीजन में जिस रीजन की वजह से, जिस डॉक्यूमेंट की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है आपका एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपके पोर्टल पे अपलोड करेंगे। फिर ईमेल से करेंगे, जो ईमेल आप भी करोगे या एडवोकेट भी करेंगे, ठीक है। अगर नहीं इससे भी काम नहीं बनता, कोई एडवोकेट आपको सजेस्ट करता है कि कोर्ट केस करना है तो कर लो, आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, आप जो करना चाहो कर लो, ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं। एडवोकेट आपका कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन अब एक और चीज इंपॉर्टेंटली मुझे बतानी है आपको, जो कंट्री आउट आपको मिलता है तो उसमें आपको खास करके है ना सर जी, जब आप कंट्री आउट करते हो पोर्तुगाल की, तो उन्होंने उस ईमेल में ही लिखा है कि आपको आईमा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ईमेल पे अपना टिकट या बोर्डिंग पास, या आप बस से टिकट कर रहे हो या कोई भी है फ्लाइट से टिकट कर रहे हो अपने होम कंट्री जाने के लिए, तो उसका टिकट आपको उन लोगों को भेजना है। और ये आप सभी लोगों को ध्यान में रख के भेजना है। उसका रीजन है कि अगर आप नहीं भेजते, कल को आपका पोर्तुगाल का भी एसआईएस का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने उनका कंट्री छोड़ा है। अगर उनकी कंट्री छोड़ दोगे तो हो सकता है कल जाके वो एसआईएस में नाम नहीं डाले। मैं आपको पढ़वा भी देता हूं कि कैसे है वो एग्जैक्टली, तो आपको आइडिया आ जाता है आएगा, ठीक है। तो ये रहा, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपको वॉलेंट्री कंट्री छोड़नी है तो टाइम आपको एक्सटेंड करके मिल सकता है, 20 दिन में ही जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके साथ अगर आपकी वाइफ बच्चे अगर हैं आपके साथ में, तो उसके लिए टाइम लग सकता है, क्योंकि आपका कुछ जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप छोड़ नहीं सकते, फैमिली आपके बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, तो उसके लिए अगर नहीं होता है तो कोई चक्कर नहीं है, आप थोड़ा टाइम एक्सटेंशन ले सकते हो, बट वो भी आपको ईमेल करनी होगी आईमा वालों को, और टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला हुआ है कि यू मस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ टू आईमा, ये ईमेल आईडी है उनका, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने कंट्री छोड़नी है तो शेंगन एरिया छोड़ना है या मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन छोड़ना है, तो आप अपने होम कंट्री में जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मतलब टिकट वगैरह जो भी है, वो आपको उनको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो उनके हिसाब से आपने कंट्री छोड़ी ही नहीं, आप आज भी पोर्तुगाल में ही मौजूद हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप अभी कंट्री आउट के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हो अपना, ठीक है, तो वो इस तरीके से लो। और लेने के बाद भी आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एडवोकेट से हेल्प लेते हो तो उसी एडवोकेट से कंटिन्यू करो सारी चीजें, दूसरे तीसरे एडवोकेट को पूछने की जरूरत नहीं है। जिसको पैसे देते हो उस पर भरोसा करो, आगे चल के करेगा, क्योंकि उसने ही आपकी नैया डुबानी भी है या बचानी भी है, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं। दूसरे किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं ये जो कंट्री आउट वाला काम है वो नहीं करता हूं, बट मैंने जो मेरी तरफ से मैं बता सकता था, मैंने सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है। आई होप इससे कुछ हेल्प मिल जाए, आप लोगों को क्लेरिफिकेशन मिल जाए कि आपको करना क्या है, ठीक है। रेस्ट आप सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।